छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में हिंदू पद पातशाही यानी स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज की ख्याति और पराक्रम को जानकर उत्तर भारत के मशहूर महाकवि कवि भूषण महाराज जी के दरबार में आश्रय लेने हेतु स्वराज्य के राजधानी रायगढ़ चले आए। कवि भूषण बहुत ही ओजस्वीपूर्ण भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे। उनकी कविताएं वीर रस से भरी हुई और बहुत ही जोशपूर्ण होती थी। रायगढ़ आने के बाद कविराज भगवान के दर्शन करने व्याडेश्वर के मंदिर गए। अभी तक वे शिवाजी महाराज जी से नहीं मिले थे और महाराज जी को देखा भी नहीं था। उसी वक्त शिवाजी महाराज भी भगवान के दर्शन करने उसी मंदिर में आए। रायगढ़ में यह कोई नया आदमी है, यह महाराज जी ने कविराज को देखकर जान लिया और कवि भूषण से उनका परिचय और रायगढ़ पर आने का कारण पूछा। कवि भूषण ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं छत्रपति महाराज जी के सामने अपनी कुछ कविताएं पेश करना चाहता हूँ। तब महाराज जी ने कहा कि हमें भी आप अपनी एकाध कविता सुनाइए। और उसी वक्त कवि भूषण ने वीर रस से भरी अपनी ओजस्वीतापूर्ण शैली और खड़ी आवाज में यह कविता महाराज जी को सुनाई। इंद्रजिमी जंब पर बाढ़ सु अंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पवन बारी वाह पर संबोरती नाह पर जो सहस्त्रवाह पर राम द्विज राज है। दावा दुर्मुदुंड पर चीता मृगझुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर त्यो मलेच्छ वंश पर शहर शिवराज है। कविता को सुनकर महाराज जी का पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। महाराज जी ने कविराज की प्रशंसा की और कविराज को एक और बार कविता सुनाने को कहा। कविराज ने पहले जैसे ही उच्च स्वर में और एक बार कविता सुनाई। ऐसा लगातार 18 बार यही एक कविता सुनाने के बाद कविराज थक गए और अगली बार कविता सुनाने को उन्होंने असमर्थता दर्शाई। तब छत्रपति महाराज जी ने अपना परिचय कविराज को दिया। कविराज से खुश होकर कविराज ने 18 बार कविता सुनाई थी, इसलिए कवि भूषण को 18 लाख रुपए, 18 हाथी और 18 गांव इनाम में दिए और अपने दरबार में राजाश्रय भी दिया। कवि भूषण जी की जो कविता छत्रपति शिवाजी महाराज जी को इतनी पसंद आई, जिस कविता से महाराज जी का अंग अंग रोमांचित हो उठा, आइए उस वीर रस से भरी कविता में ऐसा क्या लिखा हुआ है जरा हम भी जान लेते हैं। कविराज भूषण ने बहुत ही सुंदर उदाहरणों द्वारा शिवाजी महाराज की महानता का वर्णन इस कविता में किया है। वीर रस से ओतप्रोत भरी इस कविता में कविराज ने उपमाओं की झड़ी लगा दी है। अपनी सुंदर ब्रिज भाषा में शिवाजी महाराज के अतुलनीय शौर्य और पराक्रम का वर्णन कविराज ने इस कविता में किया हुआ है। इंद्रजिमी जंब पर, इंद्र यानी देवताओं के राजा देवेंद्र, जिमी जैसे, जंभ यानी जंभासुर पर, इंद्रजिमी जंब पर, इंद्र जैसे जंभासुर पर। असुरराज जंभासुर ने तपस्या करके तीनों महान देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी से वरदान हासिल किया। वरदान मिलने के बाद जंभासुर उन्मत्त हुआ और उसने देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर अधिपत्य स्थापित किया। तब देवताओं के राजा इंद्र ने बड़े धैर्य और शौर्य दिखाकर जंभासुर को परास्त करके नष्ट कर दिया। यहाँ देवताओं सत्य और अच्छाई के प्रतीक को दर्शाते हैं और असुर असत्य और बुराई के प्रतीक को दर्शाते हैं। इंद्र ने जंभासुर को परास्त करके असत्य पर सत्य की विजय पताका लहराई, ऐसा कवि को यहाँ बताना है। बाढ़व सु अंब पर, अंब यानी पानी, सुअंब यानी समुद्र का पानी, समंदर का पानी। बाढ़व यानी बाढ़वा नल, बाढ़वा नल यानी समुद्र में ज्वालामुखी या भूकंप के कारण लगने वाली आग। समुद्र का पानी आकार और विस्तार में बहुत ही अधिक होता है। समुद्र में जहां नजर जाए, जितना भी दूर देखा जाए, हमें पानी ही पानी नजर आता है। लेकिन समुद्र में जब ज्वालामुखी या बाढ़वा नल आ जाती है, तब समुद्र का पानी एक ही झटके में तितर बितर हो जाता है। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती है। बाढ़वा नल का आधिपत्य समुद्र के पानी पर छा जाता है। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। रावण दशानन लंकापति रावण, सदंभ, दंभ यानी अहंकार, सदंभ मतलब अहंकार से भरा हुआ। रघुकुल राज है। रघुकुल राज मतलब रघुकुल में जो सर्वोत्तम है वे श्री राम। श्री राम का आधिपत्य अहंकार से भरे रावण पर है। रावण 10 सिरों वाला रावण, 10 तरह से विचार करने वाला रावण। रावण विद्वान है, प्रकांड पंडित है। रावण महान योद्धा है, तीनों लोगों का विजेता है। रावण बड़ी सैन्य शक्ति का अधिपति है। रावण के पास इंद्रजित, कुंभकर्ण आदि बड़े बड़े सेनानी है। रावण लंकाधिपति है, उसकी लंका सोने की है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है।
रावण की लंका समुद्र में है। लंका को अगर जीतना है तो लंका तक पहुंचना भी मुश्किल है। रावण शूर था, ताकतवर था, विद्वान था, लेकिन उतना ही अहंकारी था, अहंकार से भरा हुआ था। ऐसे अहंकारी रावण का सामना जब प्रभु राम से हुआ तब तिनके की भांति रावण का सर्वनाश हुआ। राम का आधिपत्य रावण पर हो गया, ऐसे कविराज को यहाँ कहना है। पवन बारिबाह पर, पवन यानी पवन, बारिबाह यानी पानी से भरे काले और घने बादल, बरसाती बादल। बरसाती बादल पूरे आसमान में जैसे ही छा जाते हैं तब धरती पर अंधेरा होता है। बादलों के कड़कने और गरजने से उनका रूप देखकर धरती पर रह रहे जीव भयभीत हो उठते हैं। पर जैसे ही पवन चलती है तब बादल कितने भी काले घने क्यों न हो, पवन बादलों को बहाकर दूर ले जाती है। पवन के आगे बादलों का कुछ नहीं चलता। पवन का आधिपत्य काले और घने बादलों पर छा जाता है। शंभु रतिनाह पर, शंभु यानी शिव जी या शंकर जी, रतिनाह, रतिनाह यानी रति का पति, रति का पति यानी कामदेव। शिव जी का आधिपत्य कामदेव पर छा जाता है। कामदेव काम भावना के देवता है। कामदेव अपनी बाणों से किसी भी प्राणी में काम भावना उत्पन्न करते हैं और एक बार काम भावना उत्पन्न होने पर वह प्राणी उसमें पूरी तरह जकड़ जाता है। एक बार शिवजी जब ध्यान में लीन हुए थे तब कामदेव ने शिवजी पर कामबाण चलाकर शिवजी की तपस्या भंग करके शिवजी में काम भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया। जैसे ही शिवजी को इस बात का पता चला, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को एक क्षण में जलाकर भस्म कर दिया। शिवजी के आगे कामदेव की एक न चली। शिवजी ने एक ही क्षण में कामदेव पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। जो सहस्त्रबाह पर राम द्विजराज है। सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु यानी प्राचीन काल में माहेश्वती यानी कि वर्तमान में माहेश्वर नगर जो नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, वहां के राजा कार्तवीर्य अर्जुन के बारे में कहा गया है। राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान में उनसे 1000 भुजाएं मांग ली। इससे उनका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन हो गया। द्विजराज, द्विज यानी कि 2 बार जन्म लेने वाला। 2 बार जन्म उसका ही होता है जिसका उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार जिसका होता है वह ब्राह्मण। द्विज यानी ब्राह्मण। द्विजराज यानी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ। राम द्विजराज, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ राम यानी कि प्रभु परशुराम। जैसे परशुराम सहस्त्रबाहु पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, ऐसा यहाँ कहना है। सहस्त्रबाहु ने विष्णु जी को प्रसन्न करके वरदान में खुद के लिए 1000 बाहें मांगी। 1000 बाह मिलने के बाद वह बहुत ताकतवर हो गया और उसके कारण बहुत उन्मत्त भी हो गया। एक बार उसने अपनी ताकत से उन्मत्त होकर महेश्वर के पास नर्मदा नदी को 1000 धाराओं में बांट दिया। एक बार सहस्त्रबाहु ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका था। जमदाग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय है जो सभी इच्छाएं पूरी करती है, ऐसा उसको पता चला। वह बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया। इसका पता ऋषि जमदाग्नि के पुत्र परशुराम को चला तो परशुराम जी अपना परशु लेकर सहस्त्रबाहु का सामना करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही सहस्त्रबाहु से परशुराम जी का सामना हुआ, परशुराम ने अपने परशु से सहस्त्रबाहु की पूरी सेना को नष्ट कर दिया और सहस्त्रबाहु के 1000 बाहें काट दी। उतना ही नहीं, परशुराम ने अपने परशु से सहस्त्रबाहु के पूरे कुल को नष्ट कर दिया। अकेले परशुराम जी ने सिर्फ सहस्त्रबाहु पर ही नहीं, उसके पूरे कुल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। दावा द्रुमदंड पर, दावा यानी दावानल, जंगल में लगने वाली आग। द्रुमदंड यानी विशाल वृक्ष। जंगल में आकार में बहुत ही बड़े बड़े वृक्ष काफी अधिक संख्या में पूरे जंगल में फैले हुए होते हैं। उन बड़े बड़े वृक्षों के कारण सूर्य की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे जंगल में दावानल यानी आग लग गई तो उसमें वे सभी बड़े बड़े वृक्ष जलकर राख बन जाते हैं। पूरे जंगल का अस्तित्व ही मिट जाता है। दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग का आधिपत्य जंगल में फैले बड़े बड़े वृक्षों पर छा जाता है। चीता मृगझुंड पर, मृगझुंड यानी हिरणों का झुंड। चीते का आधिपत्य पूरे मृगझुंड पर छा जाता है। हजारों की संख्या में हिरण इकट्ठे हो और उनके सामने एक ही चीता आए तो सभी हिरण अपनी जान बचाते बचाते भाग खड़े होते हैं। एक ही चीते का आधिपत्य पूरे हिरणों के झुंड पर छा जाता है। भूषण वितुंड पर जैसे ही मृगराज है। भूषण कहते हैं कि वितुंड यानी हाथी, मृगराज यानी
हिरणों पर राज करने वाला यानी शेर या सिंह। हाथी प्राणियों में सबसे शक्तिशाली और विशाल होता है, पर जब सिंह से उसका सामना होता है तब सिंह हाथी का शिकार करता है। सिंह को जंगल का राजा भी इसलिए कहते हैं कि कितना भी ताकतवर प्राणी सामने लड़ने के लिए आ जाए तब भी सिंह कभी पीछे नहीं हटता, वो लड़ता है और जीतता है। तेजतम अंश पर, तेज यानी प्रकाश, तम यानी अंधकार, अंधकार पर प्रकाश का अधिपत्य छा जाता है। सभी तरफ अगर अंधेरा छा गया हो तो भी प्रकाश की मात्र एक किरण पूरे अंधेरे को नष्ट कर देती है। पूरे अंधकार पर प्रकाश की एक किरण का ही अधिपत्य छा जाता है। कान्हजीवी कंस पर, कान्हा यानी कृष्ण। रावण की भांति कंस भी बहुत ही शक्तिशाली, क्रूर, चालबाज और शातिर था। कंस ने कृष्ण को मारने का प्रयास कृष्ण के जन्म से पूर्व ही आरंभ किए थे। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बहुत कपट किए, लेकिन वो सभी विफल रहे। पर जैसे ही कृष्ण पहली बार कंस के सामने आए तब कृष्ण ने उम्र और ताकत में कम होने के बावजूद एक ही झटके में कंस को समाप्त कर दिया। कंस की चालबाजी कृष्ण के सामने न चली। कंस पर कान्हा यानी कृष्ण का आधिपत्य स्थापित हो गया। त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। त्यो यानी वैसे ही, मलेच्छ यानी मुगल, वंश पर यानी वंश पर शेर शिवराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वैसे ही मलेच्छ वंश पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों और विशेषणों जैसा ही मुगलों के वंशजों पर शिवाजी महाराज अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। यहाँ इस कविता में कवि भूषण ने मुगलों को जंबासुर, स्वयंभ यानी समुद्र का पानी जैसा, दंभी रावण जैसा, काले मेघ जैसा, काम वासना में लिप्त कामदेव जैसा, सहस्त्र बाहु जैसा अजस्त्र, जंगल के विशाल पेड़ों जैसा, हिरणों के विशाल झुंड जैसा, मदमस्त हाथी जैसा, अंधकारमय और कंस जैसा कपटी आदि विष्णु से दर्शाया है। और छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों का नाश करने वाले महानायक के रूप में प्रस्तुत किया है। शिवाजी महाराज को इंद्र की भांति शूर, बाढ़वाना जैसा ताकतवर, प्रभुराम जैसा शक्तिशाली, पवन जैसा तेज, शंभु यानी महादेव जैसा रौद्र, परशुराम जैसा महावीर, दावानल यानी अग्नि जैसा प्रखर, चीते जैसा तेज, सिंह जैसा साहसी, प्रकाश जैसा दीप्तिमान और कान्हा यानी कृष्ण जैसा रणधुरंधर आदि विष्णु से सम्मानित किया है। सच कहे तो शिवाजी महाराज का इतिहास भी महाराज की प्रतिमा हमारे सामने वैसे ही रखता है जैसे महाकवि भूषण ने इस कविता के माध्यम से हमारे सम्मुख रखी है। स्वाभिमान का अर्थ अपने जीवन से हमें सिखाने वाले और हर एक भारतीय के हृदय में रहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को मानाचा मुजरा। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।